एक छोटी सी गलती जिसने एक रेसलर की 4 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। उसकी आंखों में सपने थे कि वो भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर भारत में जाएगी और तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखेगी। एक रात ऐसी गुजरी जिसने खेल करियर को बर्बाद करके रख दिया। ऐसा क्या था कि मात्र 100 ग्राम के लिए उस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेसलर विनेश फोगाट जी के बारे में, जो जीत कर भी हार गई। दोस्तों 100 ग्राम वजन से विनेश फोगाट जी को जब डिस्क्वालीफाइड किया गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया और यहाँ पे अनेकों प्रश्न हमारे बीच में आ गए। क्या भारत सरकार ने इसकी साजिश की है, या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी साजिश की है, या इंटरनेशनल लेवल पे इसकी साजिश हुई है? आखिर कहाँ और कैसे साजिश की गई है? सबसे पहले हम बात करते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की साजिश के बारे में। कोच, फिजिशियन और डाइटिशियन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मिले हुए हैं, तब उन्होंने वहां पे लापरवाही बरती है, जिससे विनेश फोगाट जी का वजन बढ़ गया और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि विनेश फोगाट जी ने भारत सरकार से अपील की थी कि मैं नेशनल लेवल के कोच और फिजिशियंस को नहीं रखना चाहती, मैं अपने पर्सनल कोच, फिजिशियन, डाइटिशियन और पर्सनल स्टाफ रखना चाहती हूं। इसको लेकर विनेश फोगाट जी ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसको भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और बाकायदा भारत सरकार द्वारा उन सभी उनके पर्सनल स्टाफ और कोच, फिजिशियन और डाइटिशियन का खर्चा 70 से 75 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और विनेश फोगाट जी के कोच और फिजिशियंस का एक दूसरे से संबंध होना ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि विनेश फोगाट जी के साथ कोच, फिजिशियन और डाइटिशियन वही रहते थे जिनको विनेश फोगाट जी ने अलो किया हुआ था। अब बात करते हैं भारत सरकार के बारे में। जब भारत सरकार विनेश फोगाट जी की इस चिट्ठी को स्वीकार करती है और उनके पर्सनल स्टाफ, कोच और डाइटिशियन का खर्चा उनको देती है, टोक्यो ओलंपिक में भारत सरकार द्वारा विनेश फोगाट जी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जब राशि दी गई थी और समय समय पर विनेश फोगाट जी को विदेशों में खेल की तैयारी करने के लिए भेजा जाता है। और इस समय जब विनेश फोगाट जी एक दिन में ही 3 मैच जीत चुकी है और वो अपने गोल्ड की तरफ बढ़ चुकी है, और उस मोमेंट पे आके कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके देश से एक गोल्ड चला जाए, उसके किसी भी रेसलर को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो यहाँ पर भी भारत सरकार का एक सेफ जोन देखने को मिलता है। अब बात रही इंटरनेशनल प्रेशर की, जिस खिलाड़ी को विनेश फोगाट जी ने हराया था उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया है। इस वजह से विनेश फोगाट जी के साथ कोई साजिश की गई होगी। तो इस बात को लेकर विनेश फोगाट जी ने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि वो किसी साजिश का शिकार हुई है, जबकि विनेश फोगाट जी ने CAS द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में अपना केस दायर किया है और कहा है कि एटलीस्ट मुझे जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। उन्होंने कहा है कि तीनों मैच जब मैंने जीते थे उस समय तक मेरा वजन 50 के ग्रुप में ही था। तो इस बात को लेकर ही विनेश फोगाट जी CAS के पास गई है, ना कि इस बात को लेकर मेरे साथ या किसी ने कोई साजिश की है या मैं किसी साजिश का शिकार हुई हूं। कोई भी साजिश रची गई होती या किसी भी प्रकार से जानबूझकर विनेश फोगाट जी को इस खेल से बाहर किया जाता, तो विनेश फोगाट जी वो पहलवान है जिसने भारत सरकार से टक्कर ली थी और एक समय पर विनेश फोगाट जी ने प्रशासन और सरकार का मुकाबला किया था। मेरी यहाँ पे प्रशासन से सिर्फ एक ही अपील है कि इस मुद्दे पर कृपया जांच की जाए। हो सकता है विनेश फोगाट जी के साथ साजिश हुई है और हो सकता है कि विनेश फोगाट जी को उसका ना पता हो, तो प्रशासन और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया IOA को भी इस चीज की जांच करानी चाहिए कि कहाँ पे किस चीज में कमी रही है। मैं तो उस कोशिश को जिम्मेदार मानता हूँ जो उसने। अब बात आती है यहाँ पे उन लोगों के बारे में जो विनेश फोगाट जी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार या इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों को एक राजनीतिक स्तर पर अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, जबकि विनेश फोगाट जी के ताऊ महावीर फोगाट जी द्वारा कहा गया है कि इस मुद्दे को कृपया राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, और उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया है। कानून प्रतिक्रिया जो इस रूल है उसके हिसाब से ये बाहर कर दी, तो सारे हिंदुस्तान को इसका पछतावा क्या कर सकते हैं।
पहले दिन विनेश फोगाट जी का वजन 49 किलो था। उस दिन उन्होंने मैच खेले भी और जीते भी। वहीं पर शाम होते होते जब विनेश फोगाट जी वहां से वापस आई तो उनकी टीम ने और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विनेश फोगाट जी का वजन बढ़ा हुआ है और ये बढ़कर 52 किलो 700 ग्राम हुआ है। तुरंत उनके कोच और फिजिशियन ने उनकी साइकिलिंग, रेसिंग, एक्सरसाइज या फिर उनका कुछ ब्लड भी उनके शरीर से निकाला गया है और कुछ बाल भी उनके कटवाए गए हैं जिससे उनका वजन कम हो जाए। तो विनेश फोगाट जी का वजन कम तो हुआ लेकिन 50 से ऊपर ही रहा। अगले दिन जब उनका वजन होने वाला था तो उस समय विनेश फोगाट जी ने 30 मिनट का समय मांगा था जिससे वह अपना वजन मेंटेन कर लेती, लेकिन वहां की टीम ने उनको ये अलाउ नहीं किया और जब उनका वजन किया गया तो विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जाने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि विनेश फोगाट जी, आपका ये खेल भारत हमेशा याद रखेगा। जो एक दिन में आपने खेल दिखाया है उसके लिए भारत हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा। आप हमेशा से भारत का गौरव थी, गौरव है और गौरव ही रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।